रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर अभी तक नहीं बना है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद जरूर ढहा दी गई, और चूंकि दक्षिणपंथी संगठनों ने यह इरादा किया है कि मंदिर बनाएंगे, तो कैसा मंदिर बनाएंगे और उस मंदिर को बनाने की क्या तैयारियां चल रही हैं, इसके बारे में हम अखबारों और पत्रिकाओं में रपट पढ़ते रहते थे। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव का दौरा करते करते हम अयोध्या, या अपनी मिट्टी की जबान में कहूं तो अयोध्या जी, मेरे बाबा और सब लोग अयोध्या आते रहते थे। माँ एक किस्सा सुनाती थी कि एक बार बाबा अयोध्या आए रामलला के दर्शन करने, और खुद बाबा के शब्दों में उनकी देह मुक्त हो गई, लेकिन उन्हें लगा कि घर से इतना दूर हैं और ऐसे गुजर जाएंगे तो कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने स्मरण किया और उनकी चेतना लौटी। कोई बाबा वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने पानी वगैरह पिलाया और लौट के आए और माँ से बोले कि बहू समझ लो बिल्कुल प्राण निकल गए थे और बच गए किसी तरह। कुछ वर्षों बाद उनका देहांत हो गया। मैं 2.5 बरस का था। ये किसी चमत्कार की कहानी नहीं, ये मानस में जो विश्वास है उसकी कहानी है, और इसी विश्वास के सहारे धर्म चलता है। तो मैं बाबा से पूछता था, बाबा के बाद ताऊ जी से पूछा दरअसल, कि ये हम लोग अयोध्या जी क्यों बोलते हैं। तो बताया गया कि जहां पर कोई भी पवित्र स्थान होता है, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे इस्लाम में हो, उसको इसी तरीके से बोला जाता है। जैसे पटना शरीफ होता है या देवा शरीफ है बाराबंकी में, वैसे अयोध्या जी। तो मैं अयोध्या जी आ गया हूं। अयोध्या सियासी रूप से क्यों चर्चित है आप सबको पता है। साल 2012 में यहां पर भाजपा का किला पहली बार दरका। लल्लू सिंह जो 1991 से लगातार विधायक थे, वो सपा के युवा नेता जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी सियासत की शुरुआत की थी, तेज प्रताप पांडे और पवन पांडे से लगभग 5600-5700 वोटों से हार गए। किसी ने कहा सपा की आंधी थी इसलिए जीत गए, किसी ने कहा जनता लल्लू सिंह से बोर हो गई थी। और अयोध्या आके पता चला कि एक किन्नर गुलशन बिंदु नाम के चुनाव लड़े थे, जो इस वक्त लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। 22,043 वोट मिला था, और वो भी लल्लू सिंह के हारने की एक बड़ी वजह थी। उसके बाद पवन पांडे मंत्री रहे, एक बार खनन के मामले में उनको मंत्रिमंडल से हटाया भी गया। पर ये सियासी बातें हैं जिनकी चर्चा हम तब करेंगे जब अयोध्या के नेताओं से मिलेंगे। मगर सियासत को एक नया रूप दिया श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन ने, जिसका यहां पर एक मॉडल बनाया गया है। हमारे साथ शरद जी हैं। शरद जी यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं। तो मॉडल दिखाते हैं आपको कि विश्व हिंदू परिषद के हिसाब से जो मंदिर बनेगा तो कैसा बनेगा, और जरा समझते हैं कि ये क्या है, मामला क्या है, तैयारी क्या है। तो ये बताइए शरद जी कि ये शिला तो संगमरमर की है, तो ये शिलाएं कहाँ बनती हैं? ये शिलाएं जो हैं ये मकराना राजस्थान में बनती हैं, और ये संगमरमर की है। जो हमारे मंदिर में का भाग है, चौखट और उसका बाजू का वो भाग है ये। और यह जो शिलाएं बनी हुई हैं वो भी एक मुस्लिम क्या कहते हैं कारीगर के द्वारा बनाई गई है मकराना में। आज जो है चर्चा होती है कि मुस्लिम नहीं चाहता कि मंदिर वहां पर बने, लेकिन वो मकराना में उसने कहा कि हम धन्य हो गए कि हम राम जन्मभूमि की शिलाएं बना रहे हैं। तो ये आप मामला राजनीतिक ले आए, हमने सोचा पहले मॉडल दिखा दें। ये सामने रामकृष्ण परमहंस, रामचंद्र दास जी परमहंस हैं। लोग कहते हैं कि कभी मूड में होते थे तो बहुत विनयवत स्वभाव के होते थे, और जो मूड खराब हो जाए तो बड़े क्रोधित हो जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी केंद्र में, तो ये अड़ गए थे नए सिरे से कार सेवा करने के लिए। बड़ी मुश्किलों से इन्हें मनाया गया था। ये राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष भी रहे। जी जी, राम जन्मभूमि न्यास के। ये दूसरी तस्वीर दिखा दीजिए। भगवान का मंदिर है, 2 इंसानों की तस्वीर रखी है उस मंदिर में। ये अशोक सिंघल हैं, RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। कानपुर वगैरह में बहुत काम किया इन्होंने। बनारस से जुड़े रहे हैं। जी, बनारस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। बनारस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे, वहां पढ़ाते भी थे क्या? और वहां के स्टूडेंट रहे। और अशोक सिंघल के बारे में एक किंवदंती हमने सुनी थी, और उसको जो हिंदूवादी संगठन थे, संघ और संघ से जुड़े विद्यालय और उससे जुड़ा परिवेश, उसमें एक दंत कथा की तरह बताया जाता था कि जब मुलायम सिंह यादव ने यह ऐलान कर दिया था कि मेरे सीएम रहते हुए अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो अशोक सिंघल पुलिस वालों की वर्दी पहन के आए थे और भीतर तक घुसे चले गए। ये सही बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये सही बात? जी 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 बिल्कुल। तो अशोक सिंघल हैं, उनकी तस्वीर है। 17 नवंबर 2015 को उनका देहांत हो गया।
दक्षिणपंथियों के लिए हीरो, वामपंथियों के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो दक्षिणपंथी राजनीति से इकरार नहीं रखते हैं खलनायक। आइए साहब पहले ये परिसर देख लें, है ना शरद जी। तो ये मुझे मंदिर के बारे में बताते चलिए। ये सामने आपको राम की अलग अलग लीलाएं नजर आ रही हैं, बीच बीच में मानस की चौपाइयां हैं। हारही खेल जिताही मोही, मतलब मुझे हारा हुआ खेल जिता देंगे। जी जी, उन्होंने अपने भाइयों के लिए कहा कि वो हार कर भी जो है उनको ये भरत और शत्रुघ्न कहे कि हमको जिता देंगे। अच्छा, ये वो तो मुख्य द्वार हो गया। ये जो शिलाएं हैं इनका क्या, ये कहाँ की शिलाएं हैं? उसी के ही भाग हैं। ये चौखट जो अगल बगल का जो चौखट है उसकी बाजू है। अच्छा जी, तो इनको तराशने का काम कितने साल से चल रहा है? ये तराशने का काम देखिए ऐसा है कि ये संगमरमर का जो काम है ये तो मकराना में हुआ है। बाकी तराशने का काम हमारी वर्कशॉप जो है यहाँ न्यास की, उसमें लगातार चल रहा है सितंबर 1990 से। 1990 सितंबर से काम चालू हुआ। 2-3 कारीगरों ने प्रारंभ किया था। आज वह 65% काम लगभग पूर्णता की ओर है। शेष काम जो 35% है वो हो रहा है। ये इस मॉडल के बारे में बताइए, क्या है ये? प्रवेश द्वार है वहां पे? ऐसा है मॉडल क्या, मंदिर संपूर्ण जो मंदिर है वह उस सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, कोली, गर्भगृह, ये अंतिम में गर्भगृह का एक भाग एक करके बताइए है। जरा। आगे इधर सिंह आइए। द्वार रहेगा। ये सबसे आगे सिंह द्वार है जी, जो पूरब में है वो सिंह द्वार है। इसके बाद भी फिर सिंह द्वार, नृत्य मंडप, बीच में नृत्य मंडप रहेगा। क्या यहाँ पे नृत्य हुआ करेगा? नृत्य शब्द जो है वह जो है लिया गया दक्षिण से, और ये सभा के दक्षिण में तो मंदिरों में सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, नृत्य भी होते थे। क्या यहाँ पे ऐसा होगा? ऐसा नहीं है। नृत्य उसका एक नाम दिया गया है, नृत्य मंडप करके। नाम दिया गया है तो वहाँ नृत्य होगा कि नहीं? नृत्य नहीं, नृत्य का कोई नहीं। हाँ ये है कि भजन कीर्तन तो चलेगा ही, भजन कीर्तन होता ही है मंदिरों में। तो राम नाम नृत्य भी तो होता है ईश्वर की उपासना। देखिए ऐसा है कि जब राम नाम का वो चले तो लोग, अब स्वाभाविक है कि ये बताइए, जब जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो बहुत भारतीयता की बात करता है, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनी अट्टम वगैरह हैं, वो सब तो ईश्वर की स्तुति होते हैं। देखिए ऐसा है कि जब भजन कीर्तन होता है तो श्रद्धालु में स्वभाव के तो कीर्तन वाला नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा। शास्त्रीय नृत्य की कोई वहाँ कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये है कि भक्तों की एक अपनी वो है, वो तो एक अलग ही बात है। ये नृत्य मंडप, तो ये नृत्य मंडप से कोली गर्भगृह इधर। कोली गर्भगृह, जी जी, ये जो भाग है यहाँ से लेकर वहां तक जो है गर्भगृह का है, और परिक्रमा है वो परिक्रमा। तो ये इसके भाग हैं। 106 खंबे नीचे बनेंगे, 106 खंबे ऊपर। और इन सारे खंभों में 16-16 मूर्तियां रहेंगी जो विभिन्न देवी देवताओं की वो मूर्तियां इसमें निर्माण। ये मॉडल किसने तैयार किया? ये नहीं, ये मॉडल नहीं कि मंदिर ऐसा होगा, ये किसने मंदिर का जो मॉडल है वह सीबी सोनपुरा जो है, जो इस समय वर्तमान में अक्षरधाम के भी आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया। सीबी सोनपुरा ने कब किया ये? और 1989 में। तो 89 में आप लोगों ने तय कर लिया था कि मंदिर बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, 84 से ही ये आंदोलन चल रहा है। तो वहाँ पे तो बाबरी मस्जिद बनी हुई है। देखिए बाबरी मस्जिद कोई नहीं थी, वहाँ पर एक विवादित ढांचा था। नहीं, वो ढांचा भी था, तो वो ढांचा तो बना हुआ था और सरकार की सुरक्षा में था। तो आप लोगों ने तब तय कर लिया था कि ये ढांचा ढहाया जाना है। 50 में ही वहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे, तो वो मंदिर था। भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान की लीला थी। और जिस प्रकार से आपने अभी चर्चा किया कि हमारे बाबा जी आए थे, उनको आकस्मिक जो है एक लगा कि हमारे प्राण निकल जाएंगे, उनको एक साधु ने इस प्रकार, उसी प्रकार बाबा को तो साधु ने पानी पिलाया और बाबा को ऐसा लगा, लेकिन मूर्ति कैसे आ गई? उसी प्रकार से एक क्या कहते हैं, मुस्लिम जो है वहां पर जो 1934 में एक बार यहाँ गौ की हत्या हो गई थी, और गौ हत्या के बाद जो है बहुत बड़ा बवाल हुआ। उस दंगे के कारण उस क्या कहते हैं विवादित ढांचे पर भी लोग चढ़ गए थे। उसके बाद वहां पर सुरक्षा तैनात कर दी गई। तो सुरक्षा में तैनात जो अब्बुर बकल करके एक सिपाही था, उसने देखा कि एक बालक जो है उसका घुंघरेला बाल और एक स्वर्ण कलर रंग का जो है उसका बाल है, और एक प्रकाश पुंज उतरा है। स्वर्ण रंग का बाल है? जी जी जी। आप तो ये राम जी का अवतार था क्या आपके हिसाब से? देखिए ऐसा है कि उसने जिस प्रकार से अपने उसमें उल्लेख किया, उसके बाद वहां पर एक मूर्ति जो है वो दिखाई दी कि हाँ यहाँ पर भगवान राम लला की कुछ ना कुछ यहाँ पर है।
उसके बाद साधु मूर्ति लेकिन कैसे आ सकती है अंदर? मतलब एक हम लोग, आप एक बात बताइए शरद जी, साल 2017 हम लोग मंगल पे जा रहे हैं, वैज्ञानिक चेतना की बात कर रहे हैं। 1949 में जो लोग थे उसमें से परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज भी थे, वह भी उसमें थे कि एक जब मूर्ति वहां पर प्रगटीकरण का विषय आया तो उन्होंने वहां पर भजन कीर्तन शुरू कर दिया वहां पर लोग पहुंचकर। तो उस भजन के बाद जो 1949 से ही लगातार वहां पर इस ढांचे के विषय में जो है खबरें आ रही हैं, या मान लीजिए उस लड़ाई को ये ढांचे पे लौटेंगे। तो ये जो ये है, ये दिखाइए रजत, ये क्या है? ये संपूर्ण परिसर जो है ये हमारा कितने एकड़ में होगा ये? एकड़ का भाग है, जो 77 एकड़ का वो है, वो उसका ये भाग है। ये राम जन्मभूमि है, जो 80 गुणे 40 वो आप दिखा रहे हैं 80 गुणे 40 जो विवादित स्थान है वो इतना है। बाकी ये स्थान किसके कब्जे में है? ये सारा राम जन्म न्यास का है। सब आप लोगों ने जमीन खरीद ली? बिल्कुल, ये नहीं खरीदी नहीं, उसमें कुछ खरीदी, कुछ जो है लीज पर 99 वर्ष की लीज पर कल्याण सिंह गवर्नमेंट जब आई तो राम कथा कुंज के नाम पर उन्होंने इसको दे रखी थी। उस जगह पर विवादित स्थल को लेके बाकी पूरे उसमें तैयारी है। अविवादित है वो, जो विवादित स्थल उसके बाद जो भूमि है वो सब अविवादित है, और 1993 जनवरी में वो अधिग्रहित कर ली गई। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ पे तो ये नरेंद्र मोदी वगैरह के भी पोस्टर रखे हुए हैं। बिल्कुल आए होंगे, लोग प्रचार करने आते हैं, छोड़ जाते होंगे, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो रख लेते तो हैं। यहाँ पे जैसे बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं बज़मी साहब जी, सपा से पवन पांडे, वो भी आते हैं। देखिए ऐसा है, जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा और जो राम मंदिर चाहता होगा, गंगा की बात करता होगा, गौ की बात करता होगा, वही कारसेवकपुरम में आएगा। बाकी जो गौ की हत्या कराने वाले लोग होंगे, ऐसे लोग क्यों आएंगे? सही बात है। बाबा जी क्या नाम है आपका? हजारी लाल है, जिला शाहजहांपुर, तहसील तिलहर, ग्राम बतलैया। क्या बात, 90-92 में कार सेवा में आए थे, 90 में, और 92 में विवादित ढांचे को ध्वस्त कराया साथ में। आपने कराया था? अरे साथ में आपको रहे। पता है, आप ऐसे कैमरे पे कह रहे हैं आपने ढांचा ध्वस्त कराया था, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। जे तो काटे आए हैं, लखनऊ में रहे। कितने साल जेल काटी? वो क्या नाम, 21 दिन रहे लखनऊ जेल में। क्या क्या जुर्म किया था? अरे ढांचा ध्वस्त में घायल हो गए थे, ये हाथ टूटा है, यहाँ से यहाँ हड्डी टूट गई है, कमर टूट गया, कपड़ी फट गई। फिर लौट के नहीं गए? फिर अयोध्या, फैजाबाद हॉस्पिटल में भर्ती रहे, बाद में लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भर्ती। तो आपने ढांचा ढाया था? हाँ हटाया था। कैसे ढाया था? कुदालों से कि हाथ से? कुदालों से, हथियारों से, सब। तो आप लोग लेके आए थे हथियार? न लेके भी आए थे, नहीं भी लेके आए थे। तो कहाँ से कुदालें वगैरह कहाँ से मिली? यहाँ तो पुलिस तैनात थी, कैसे अंदर ले गए? कोई कमी थोड़ी है यहाँ, हथियारों की कमी थोड़ी है। तो हथियार भी इस्तेमाल हुए थे? अरे कुदाल, बेलचा, सबसे काम हुआ। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ, बैरिकेटिंग था, उसी से काम हुआ सब। बैरिकेटिंग की चीजें तोड़ के? हाँ, बैरिकेटिंग सब टूटा फूटा हुआ। तो आप लोगों को ये डर नहीं लगा कि पुलिस तैनात है, पुलिस का काम है कि यहाँ पे अमन चैन बना रहे, आप लोग ढांचे को या मस्जिद को ढा रहे हैं, तो ये गैर कानूनी काम है, कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम है, गोली चल सकती है, असंवैधानिक काम है। राम जी का काम था, इसमें कोई कानूनी वो हम लोग नहीं समझते हैं। तो लेकिन राम जी का काम पूरा तो हो नहीं पाया अभी तक। देखिए अभी तक तो उसको ढांचा को हटाना था, वो ढांचा का विवादित एक टेम्पल था, मुस्लिम शासन काल में हमारा राम मंदिर तोड़ा गया है नहीं, तो उसको हटाने के लिए हम। ये आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे मंदिर था? और क्योंकि इस देश में कई जगह मस्जिद बनी है, खुद आपके संगठन के लोग नारा देते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो वहां पे भी मस्जिद है, तो आप वहां भी ढाने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे, जब पुकारा जाएगा तो जरूर जाएंगे। किसकी पुकार का इंतजार कर रहे हैं? राम जी की। वहां तो कृष्ण जी और जी हैं, वो भी पुकार करेंगे, शंकर जी बुलाएंगे, वो भी जाएंगे। और तो आपको पुलिस ने इतने दिन जेल में रखा, फिर छोड़ दिया? जमानत हो गई, जमानत फिर हुई। उसके बाद मुकदमा वहाँ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जाते हैं पेशी पे आप? भाई हमारा सीबीआई में नहीं लिया है, अभी हमको जानकारी नहीं थी। सीबीआई ने क्या नहीं लिया आपका? वो बयान। अच्छा, आपका बयान नहीं हुआ अभी हाँ, तक? बयान नहीं हुआ, उसमें हमको खामोश बैठे लोगों ने कहा ज्यादा बातचीत नहीं करना। किन लोगों ने कहा? वहाँ एक लखनऊ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कोई लिखित बयान या कुछ मत देना, और जिन लोगों ने दिया वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अच्छा ये बताइए, कितनी उम्र है आपकी अभी? कितनी उम्र आप लगा रहे हैं? मुझे अंदाजा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। 50-55 का है। 50? तब तो 20-25 साल के रहे होंगे। अरे और का बिल्कुल नई उम्र के लड़के। हाँ, नए तो जोश था, हाथों में बल था। हाँ तो तब से आप क्या यहीं रहते हैं? हाँ,
तीन चार साल प्रचारक रहे और फिर अपने यहाँ चले आए। अच्छा, आप प्रचारक रहे, किसके प्रचारक थे? तहसील प्रचारक संघ की। संघ के तहसील प्रचारक थे। हाँ उसके बाद आप यहाँ आ गए। हाँ। परिवार परिवार घर पर है। तो अगर आगे चल के कभी विश्व हिंदू परिषद के कहने पे कहीं मंदिर का आंदोलन होगा, आपके घर में बच्चे हैं आपके, हाँ तो उनको भेजेंगे आप जैसे आप गए? जैसे हम हैं वो भी तैयार हैं। वो भी तैयार हैं। हाँ। तो वो ये सवाल नहीं पूछते हैं कि ये कहा जाता था कि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो मंदिर बनाएंगे, ऐसा कहते थे ना कि साहब जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की आएगी तो, लेकिन मंदिर तो नहीं बना अभी तक। नहीं, पूर्ण राम राज्य नहीं मिला है। कैसे मिलेगा पूर्ण राम राज्य? अब आप अपने टीवी पे प्रचार करिए भाई, ज्यादा से ज्यादा। टीवी पे प्रचार करने से मिलेगा, है ना? पर टीवी पे तो नौजवान आजकल सब गाना, क्रिकेट और पॉलिटिक्स ये सब बतियाते रहते हैं। वो हम नहीं जानते। आप जो है अपनी धार्मिक स्थलों की बात करिएगा। अच्छा, लेकिन टीवी से तो ये उम्मीद की जाती है ना चाचा कि टीवी लोगों में सामाजिक समानता और सौहार्दता बढ़ाएगी। अब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हम सारी मस्जिदें हटा देंगे, तो अगर आप सारी मस्जिदें हटा देंगे तो इस देश में जो मुसलमान रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? उनके आप धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाएंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? वो है ही नहीं यहाँ के। मुस्लिम क्यों है नाम? मुस्लिम यहाँ के नहीं है। हिंदू रहे, सब लोग रहते हैं, उसी के साथ रहें। मस्जिदों का यहाँ क्या काम है? अच्छा, तो जो लोग मुस्लिम हैं वो पूजा करने कहाँ जाएंगे? वो तो मस्जिद में ही जाएंगे ना। हमें मंदिरों में ना जाएं, कौन रोक रहा है? वो मंदिर में जाएं। मंदिर में क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वो मुस्लिम हैं, वो इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम के पूजा घर। क्यों मानते हैं? इस्लाम है ही नहीं, कहीं पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, तो ये तो उनके ऊपर तय करता है ना कि वो किस धर्म को मानेंगे। कभी पैदा ही नहीं हुए, अपने आप बना लिए इस्लाम। अरे हम दो भाई हैं, हमारा आपस में नहीं विवाद बना तो आप हमसे अलग हो गए, रास्ता अलग चुन लिया, धर्म अलग क्यों चुन लिया तुमने? अरे कम से कम धर्म तो बनाए रखते। अच्छा, तो अब उन लोगों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? वो धर्म में रहे, हमारे हिंदू समाज में साथ हिंदू समाज में रहे। अच्छा चाचा, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है और वो धर्म बदल के हिंदू हो गया, तो हिंदू समाज में उसको वैसे स्वीकार नहीं किया जाता। नहीं नहीं, सबको स्वीकार है। आपके घर में लड़का लड़की हैं, हाँ, तो अगर किसी ऐसे घर से रिश्ता आएगा आपके यहाँ, आया कर देंगे, वो हमारे यहाँ करे, हम उसके यहाँ कर देंगे, तो कौन सी परेशानी है? लेकिन अगर वो, एक बात बताइए, बनाए तब। नहीं, अगर जैसे आपने कहा कि दो भाई हैं, दो भाइयों में झगड़ा हुआ, दोनों भाई अपनी रजामंदी से अलग हो गए, एक भाई अलग रहने लगा, एक भाई अलग, हाँ, तो आप दूसरे, नहीं, अगर उसने बदल लिया तो आप दूसरे भाई के घर में जाके हथौड़ी और कुदाल से छेद तो नहीं करते हो ना? अरे भाई, ये तो अगर उनने गलत किया होगा तो हमको नहीं, सही करना होगा। तो ये आप कैसे तय करेंगे कि उनने गलत किया है? भाई वो तो दिख रहा है गलत रास्ते पे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी समझ गलत हो, उनकी सही हो। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं। हिंदुस्तान है, राम राज्य है, इसमें कोई गलत सलत है ही नहीं। तो राम राज्य में तो वो ये कहते हैं कि राम राज दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। ठीक है, कि किसी को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होगा। अब इस मुल्क में यदि मुसलमान भी रहते हैं तो आप उन्हें कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? क्यों उनको कह रहे हैं कि आप हिंदू बन जाओ? हम मुसलमान उनको कहाँ दे रहे हैं? वो तो हमको दे रहे हैं। पाकिस्तान से आते हैं, हमारे बम लेकर हमारे यहाँ विस्फोट करते। क्यों करते? अपने पाकिस्तान में करें, अरे तो अपने लोगों के यहाँ करें, अपने मुस्लिम मस्जिदों में करें, हमारे यहाँ क्यों आके करें? एक बात बताइए, जैसे अभी आप अखबार पढ़ते हैं? अखबार कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे 2 दिन पहले पाकिस्तान में कराची के पास शाहबाज शरीफ की दरगाह है, वहां पे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी। वहां आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया, सैकड़ों लोग मारे गए। तो जो यहाँ पे आते हैं या जो वहां पे बदमाशी करते हैं वो तो आतंकवादी, उसको हम मजहब से क्यों जोड़ते हैं? कोई जाता नहीं है, वो तो उन्हीं के लोग करते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो पैदा करेगा उनको भी दुख दर्द देगा। आपको पता है मध्य प्रदेश में अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद करते हुए, जो मुस्लिम नहीं थे। आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान ऐसा करते हैं। नहीं, मुस्लिम में ही सब थे, नाम बदल के सब चलते हैं। ऐसा अच्छा, वो नाम बदल ले। कोई गलत काम नहीं करता है, हिंदू आज कोई तक गलत नहीं काम किया। नहीं करता है। यहाँ आंदोलन होता है, वहाँ मुसलमान ही सारे पत्थर से ईंटाबाजी करते हैं। कोई हिंदू पुलिस के ऊपर कोई नहीं करता है, सब मुस्लिम लोग करते हैं। कोई जांच पड़ताल नहीं करते हैं। जांच पड़ताल करना चाहिए कौन व्यक्ति है कौन नहीं है। हिंदू नहीं करते हैं। हिंदू नहीं करेंगे, आज तक हुआ ही नहीं कहीं।
कहीं कोई दंगा में कुछ नहीं हाँ, दंगा में हिंदू लोग सहभागी ये नहीं आपको होते। कौन बताता है ये सब चीजें कि ऐसा हुआ है? हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, आपने निकाला, हमने टीवी में पढ़ लिया, यही हम लोग को टीवी तो अभी 10 साल से आ गया, पहले कैसे ये सब कुछ नहीं। हाँ, है? टीवी तो अभी आ गया, पहले किताबें हैं, अपना पढ़ते हैं। तो किताबों में ये लिखा है कि सारी गड़बड़ हिंदू नहीं करते, मुसलमान हाँ, करते। हिंदू लोग नहीं करते हैं, हिंदू लोग नहीं सब करते। मुस्लिम लोग हमारे देश को खराब कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी उखाड़ते हैं रात में, अच्छा। ट्रेनों में इतना बड़ा नुकसान होता है। नुकसान होता। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू नहीं करते हैं, 20 50 साल से देख 40 30 40 साल से देख रहे हैं, कभी रेल की पटरी नहीं, कहीं घटना हुई है। अब क्यों होने लगी है? हिंदुओं की संख्या कम करने के लिए हो अच्छा रही है। एक बात बताइए, जो लोग पटरी उखाड़ते हैं तो ट्रेन में तो हिंदू मुसलमान सब बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो उनको पटरी उखड़ेगी तो उनको मतलब नहीं। एक बात बताइए, अभी जैसे कुछ दिनों पहले इसरो ने 126 सैटेलाइट छोड़े, है ना? तो हिंदुस्तान में जो ये रॉकेट वगैरह छूटते हैं, उसका जो प्रोग्राम था, उसके जो मुखिया थे, साइंटिस्ट थे, वो थे डॉक्टर कलाम, है ना? तो वो राष्ट्रपति भी रहे देश के। आप कह रहे हैं मुसलमान सब गड़बड़ करते हैं, और वो तो देश के राष्ट्रपति रहे, सब उनको, देशभक्त थे और तो सब वो देशभक्त थे, हाँ, वो देशभक्त। तो एक देशभक्त थे, बाकी हाँ। तो आप कह रहे हैं कि सब मुस्लिम गड़बड़ है, तो वो भी तो भाई, मुस्लिम थे, कुछ मुस्लिम ठीक हैं, कुछ नहीं ठीक हैं, अब कुछ ठीक हो गए हैं। हाँ। चलिए, आप तो राम जी के में बैठे, राम जी तो दया की प्रतिमूर्ति थे, उन्होंने निषाद राज गुह को, केवट को, शबरी को सबसे प्रेम से आए, और आप ऐसे कह रहे हैं कि मुसलमान चले जाएं। अरे भाई, 2 4 लोग हैं थे देशभक्त, बाकी तो सब हम देख रहे हैं सब उत्पाती करते हैं, गांव में सता रहे हैं, जहाँ मुसलमान ज्यादा हैं वहाँ हिंदुओं को सता रहे अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे मुसलमान नहीं वहाँ कोई अपराध नहीं होते हैं? हैं। जहाँ मुसलमान नहीं वहाँ अपराध नहीं होते हैं क्या? वहाँ कोई अपराध नहीं, जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ अपराध नहीं होता। चलिए, ये एक कार सेवक या राम भक्त के मन की बात थी, और आप कितनी देर उनसे तर्क करेंगे, और क्यों करें तर्क, उनका विश्वास है, और एक समाजशास्त्री चिंतन भी है। इससे आपको पता भी चलता है कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे उनकी विचार प्रणाली विकसित हो रही है, उनका क्या दर्शन शास्त्र है, उनके क्या स्रोत हैं, और उनकी क्या सोच है। और ये सिर्फ शाहजहांपुर के इस बुजुर्ग की सोच नहीं है, इस मुल्क के कई लोगों की सोच है। तो शरद जी, हम लोग, अच्छा, ये खत्म हो गई शाखा कि अभी चल रही है? हमें बताया गया कि यहाँ पे वेद मंदिर के, ये कौन सा मंदिर है यहाँ पे? नहीं, ऐसा है, ये हमारे यहाँ जो है शुक्ल यजुर्वेद का जो है माध्यन्दिनी शाखा है, उसके बच्चे जो है उसमें कक्षा 5 पास करने के बाद जो है, प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको करने के बाद जो है यहाँ पर वेद को कंठस्थ करते हैं। अच्छा। और उनकी जो है फिर उसके बाद वो यहीं से फिर आगे प्रयाग में भी है, कानपुर में भी है, हरिद्वार है, दिल्ली है, तो ऐसे विद्यालयों में फिर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ये गौशाला के बारे में बताइए, गौशाला कहाँ पे है? गौशाला में जो पकड़ी हुई गौएं हैं, जिधर कटने के लिए कसाईयों के हाथों में जो जाती थी, उनको पकड़कर हमारे कार्यकर्ता जो है पुलिस को सौंपते थे, और पुलिस जो है कभी यहाँ पर सुपुर्द कर देती थी। तो वो गौशाला एक चलाई जा रही है, इसमें निःशुल्क जो है एक लोगों से दान और उसके माध्यम से ये चलाई जा रही है। ये दिखाइए रजत, ये रामायण है। एक बहुत बड़े देश में मानस मर्मज्ञ हुए हैं पंडित राम किंकर उपाध्याय, है ना? जगह जगह रामचरितमानस सुनाते थे, उसके जो मानवीय मूल्य हैं उनको बताते थे। ये जो रामायणम आपको नजर आ रहा था स्क्रीन पे, ये उनका बनाया हुआ परिसर है, संकुल है? अच्छा, पीछे की तरफ है। और ये जो लाल पत्थर की इमारत है, ये क्या है? ये रामायणम का हिस्सा है? नहीं, ये कारसेवकपुरम का हिस्सा है। तो ये क्या होता है लाल वाली बिल्डिंग? लाल वाली बिल्डिंग आवासीय है। कौन रहता है यहाँ पे? आप? ये सब कार्यकर्ता कार्यकर्ता ही आते जाते हैं। अच्छा, और ये बिल्डिंग, ये सफेद वाली? ये सब तो स्टोर रूम वगैरह है। ये स्टोर रूम है। अब आपको फिर से रामायणम नजर आ रहा होगा ऊपर, ये राम किंकर उपाध्याय का है। मानस कथा का पाठ भी करते थे वो? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन में भी वो जाते थे सुनाने। ये सामने क्या बिल्डिंग है ये पीली? इधर ये वृद्धाश्रम है, ये हमारे रामधनु न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनके द्वारा ये स्थापित किया गया। अच्छा, वो छोटी छावनी वाले? मणि रामदास छावनी। मणि रामदास छावनी, उसको छोटी छावनी भी बोलते हैं? नहीं, वो छोटी छावनी लोगों के एक जिब्या पर आ जाता है, लेकिन वो मणि रामदास छावनी उसका नाम है। अच्छा, छावनी क्यों? यहाँ कैंट एरिया है क्या? इसलिए कहा जाता है जहाँ पर संतों की अधिक से अधिक उनको मतलब उनको जिस प्रकार से एकत्रीकरण हो ज्यादा, वो छावनी के रूप में
किया गया। जिस प्रकार से एक हम कहेंगे मिलिट्री जैसे हाँ मिलिट्री की होती है, छावनी, उसी प्रकार संतों की छावनी। संतों की छावनी। तो कौन लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब जैसे आप लोग तो कार सेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, ये गौशाला है, कितनी गाय हैं? यहाँ लगभग होगी इस समय 75 के आसपास होंगी पूरी। 75 के लगभग। हाँ। तो इनकी देखरेख का खर्चा कहाँ से आता है? ये विश्व हिंदू परिषद देता है? नहीं नहीं, ये खर्चा जो है आम भक्त जो भी गौ भक्त हैं उनके द्वारा मिलता है। अच्छा। और जी जी, और दूध वगैरह जो पैदा होता है वो? ये इस स्वावलंबी गौशाला बने, इसलिए इस गौशाले को जो है स्वावलंबी बनाने के लिए गौ के दूध का और उनके गौमूत्र को जो है वो करके शोधन करके बिक्री के लिए रखा जाता है। जी। अच्छा, तो कोई अगर जैसे गाय लेना चाहे यहाँ से अपने घर ले जाना चाहे तो उसके लिए भी होता है? जी जी बिल्कुल। कुछ गौएं भी दी गई हैं जो हमारे यहाँ हैं और गौ पालन करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल दिया जाता है। अच्छा। और इनकी इलाज के लिए डॉक्टर वगैरह? हाँ आते हैं, चिकित्सक आते हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद ने ये स्थापित किया, तो ये जमीन कहाँ से आई है? इतनी बड़ी जमीन कैसे मिली ऐसा आपको? है, ये 1990 में, 90 क्या 91 में, 90 में तो कार सेवा हुई थी। जब उस कार सेवा के दौरान जो कार सेवक थे वो यहीं पर इधर बगल कहीं छिपे थे, और यह भूमि जो है ये माझा क्षेत्र कहलाता था। इधर से परिक्रमा मार्ग है हमारे बाईं तरफ, तो परिक्रमा इधर से निकलती थी और ये क्षेत्र जो दलदल था। उसके बाद लोगों के अमरूद के बागान, गन्ना की खेती, ये सब करते थे लोग। और इस भूमि को फिर 90 के बाद जो है माननीय मोरोपंत पिंगले जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक थे, उन्होंने इसको फिर खरीदवाया। अच्छा, और फिर इस पे क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे? जैसे आपने ये गौशाला चलती है, इसके अलावा पाठशाला है, क्या कहते हैं उसकी, वेद की। अच्छा जी जी। तो वेद की पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको डिग्री वगैरह कहाँ से मिलती है? देखिए ऐसा है, सब संपूर्णानंद उससे जुड़ते हैं। और ये जो विद्यालय जो चल रहा है ये वर्तमान में उज्जैन में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा सांदीपनी करके जो है अपना, जो कृष्ण के गुरु थे, संदीपनी गुरु, उनके ये उज्जैन में जो मतलब बोर्ड है वो उससे ये जुड़ा हुआ है। अच्छा, क्या बंदर बहुत आते हैं तो इनसे कोई दिक्कत नहीं होती? देखिए ऐसा है, बंदरों का ही, ये बंदरों से ही अयोध्या की पहचान है। अच्छा। और बंदर जो है यहाँ पर भारी मात्रा में है, और उनसे भाई पर देखिए ऐसा है कि जब उनको छेड़ेंगे आप तो स्वाभाविक है, जब हम किसी को छेड़ेंगे तो वो भी हमें परेशान करेगा। अच्छा ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? हिंगोली। हिंगोली से। तो आप यहाँ दर्शन करने आए हैं? रामलला जी का। रामलला जी का दर्शन करने आए। क्या नाम है आपका? विनय मगर। विनय। तो विनय जी क्या काम क्या करते हैं आप? हम गांव में खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो यहाँ आप कितने साल से आ रहे हैं? पहली बार। पहली बार आए। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोगों ने किताबों और पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा था कि जब पहली बार यहाँ पर मस्जिद को गिराया गया मंदिर बनाने के लिए 6 दिसंबर, तो ये कहा गया कि महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में कार सेवक आए थे। आपके गांव से भी कोई आया था? आए थे। तो क्या बताया जब वो यहाँ से वापस गए तो वो क्या बोले? वो हर्षोल्लास के साथ चले गए। हर्षोल्लास के साथ। कि तो उन्होंने बताया भी कि क्या हुआ था यहाँ पे? या कि राम जी का मंदिर नीचे था, इसके ऊपर बाबरी थी, तो ढांचा गिरा दिया। अच्छा। और फिर आनंदोत्सव हो गया और खुशी से अपने गाँव चले गए। तो ये आपके और भी साथी आए हुए हैं? हमारे गाँव वाले भी। गांव वाले भी हैं। तो कहाँ कहाँ दर्शन किए हैं आपने? हम रामलला जी का शरीर में स्नान किया, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, सब कुछ देखा। अच्छा, सब कुछ देखा। तो वहाँ कोठारी बंधु हमारे परभनी से थे, वो जो कोठारी कोठारी बंधु बंधु शहीद हुए वाले। शहीद हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरलीधर है। मुरलीधर जी ने कोठारी बंधुओं का जिक्र किया। अयोध्या में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव जनता दल के नेता थे और उनकी सरकार भाजपा के सहयोग से चल रही थी। और उस दौरान विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल ने अपना राम जन्मभूमि से जुड़ा आंदोलन तेज किया और यह तय हुआ कि अयोध्या में सब कार सेवक जुटेंगे और यहाँ पर कार सेवा करेंगे। पंचकोसी परिक्रमा यहाँ पर होती है, बहुत धार्मिक महत्व है, वो थी। और जहां तक मेरी याददाश्त साथ दे रही है, ये अक्टूबर के आखिरी और नवंबर के पहले हफ्ते की बात है, जब कार सेवक यहाँ पे बड़े पैमाने पे जुटे और जब कार सेवक नियंत्रण से बाहर होने लगे, सरकारी भाषा में कहें तो
मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को फायरिंग करने के ऑर्डर दिए और कई कार सेवक मारे गए। हिंदू संगठन इसको ऐसे बताते हैं कि सरयू लाल हो गई राम भक्तों के रक्त से। उस दौरान 2 भाई थे जिनकी पुलिस फायरिंग में मौत हुई, कोठारी बंधु, और आप बता रहे हैं कि वो आपके गांव के थे, परभनी जिला, परभनी के थे। तो उनके परिवार के लोग वहीं रहते हैं अभी, परभनी में। परभनी में रहते हैं। हाँ, तो कुछ कोठारी बंधुओं की याद में वहां पे बना हुआ है? नहीं मालूम नहीं। नहीं मालूम है। स्मारक, नहीं वो बोल रहे स्मारक कुछ फोटो बीटो लगाए। फोटो वोटो? हम परभनी के खास नहीं, हम सामने 7 दूसरे गांव के नजदीक के। हाँ हाँ, विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में तस्वीरें हैं। कश्मीरी कोठारी बंदूक परभणी में। मुझे याद है कि उसके बाद एक अस्थि कलश घूमे थे गांव गांव में, है ना, जिसमें कोठारी बंधुओं की जो कलश होता है, जब अंतिम संस्कार के बाद जो राख बचती है तो उसको घुमाया गया था, ये बताने के लिए कि ये बलिदान व्यर्थ ना जाए, है ना? यही हुआ था ना? अच्छा, तो आप लोग भी सब लोग परभनी से आए हैं? सब लोग। हिंदी किसको किसको समझ में आती? थोड़ी थोड़ी समझ में आती है? सबको आती है। क्या क्या नाम है आपका? काशीनाथ खापरे। काशीनाथ। काशीनाथ जी, क्या करते हैं आप? काम क्या है आपका? मतलब खेती है? क्या है? खेती खेती। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बजे। वो लोग क्या करते हैं? वो डॉक्टर के पास रहता है। अच्छा। ऑपरेशन नहीं डोले का। हाँ। और एक खेती करता है। अच्छा, आप भी इनकी तरह पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? मैं पहले 2 बार आया। 2 बार आए। तो आपने वो मंदिर का मॉडल देखा? वो देखा ना। देखा ना। तो आपको क्या लगता है ये मंदिर कैसे बनेगा? मामला तो कोर्ट में चल रहा है। वो अभी सरकार कोर्ट में फैसला देगी ना कुछ तो भी। अच्छा। तो अगर मान लीजिए कोर्ट ने तय किया कि अब वहाँ जैसा है वैसा ही रहेगा, तब क्या करेंगे? तब सहयोग इधर सब लोगों से कुछ तो भी सहयोग मिलेगा ना, बनाएंगे। अच्छा, तो वहाँ महाराष्ट्र में सरकार कैसा काम कर रही है? महाराष्ट्र में अभी भाजपा सरकार हाँ, बीजेपी। वो तो है। अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है। क्या अच्छा है? सड़का, दवाखाने, ये बहुत पानी, पेयजल, ये बहुत देवेंद्र फडणवीस ने बनाए बनाए हैं। चालू है। हाँ, हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने काम किया है। अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, चलिए, ये देवेंद्र फडणवीस के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताइए, क्या दुर्गा वाहिनी की शाखा है क्या? नहीं शाखा नहीं, ये महिलाएं हैं और यहाँ जहाँ में कुछ ना कुछ बैठक उठक वगैरह चलती रहती है, तो आई हुई हैं अपने अनुसार। वो ये किस संगठन से जुड़ी महिलाएं हैं? ये संघ से जुड़ी? विश्व हिंदू परिषद से ही सारे लोग जुड़े। हाँ। क्या उनका ये कोई वर्ग या शिविर चल रहा है क्या? नहीं कोई वर्ग शिविर नहीं है। जी। और तो इनके भी कुछ, जैसे संघ की शाखा में मुख्य शिक्षक होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं, वैसे इसमें भी कोई वर्ग में है? ये कौन इनको खेल खिला रहा है कि वृत्त बनाइए, ऐसे गोला बनाइए या कुछ? आपस में ही उनका अपना है, इसमें ही आपस में ही। और ये वेद विद्यालय के बच्चे हैं ऊपर? वो अपना ये है, वेद विद्यालय चल रहा है बस। ये महिलाएं अयोध्या की ही हैं या बाहर से आई हैं? नहीं, ये अगल बगल की हैं, यही की। ये एक अच्छी सामुदायिक चीज है कि शारीरिक रूप से सक्षम हो रही हैं। ये एक चीज होनी चाहिए कि जैसे पुरुष जुटते हैं, कई चौक चौराहे पर बात करते हैं, टहलते हैं, महिलाओं को भी एक जगह जुटना चाहिए। मुझे ध्यान है कि हमारे यहाँ एक टेसू का पर्व होता है बुंदेलखंड में, तो उसमें महिलाएं जुटती हैं शाम को और पूरी रात उत्सव रहता है और वो खेल और ये सब चीजें करती हैं। ये कोई नेताजी आ गए हैं क्या? ये कौन है? ये संघ के पदाधिकारी हैं कि भाजपा के? ये नहीं, विश्व हिंदू परिषद के। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं। और इस मैदान में आप बता रहे हैं शाखा है। अच्छा, ये वेद पाठी बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं? नहीं, वेद पाठी भी होंगे इसमें। और हाँ समझ गए। तो यहाँ के हैं कुछ बच्चे जो इंटर कॉलेज में हैं, हाई स्कूल में हैं, वो सब हैं। अच्छा, आप इन बच्चों को बुला सकते हैं क्या? मैं इनसे बात करना चाहूंगा। ये आपकी सुनते हैं कि नहीं? सुनेंगे क्यों नहीं। सुनेंगे। आप इन बच्चों को बुला दीजिए, मैं 2-4-5 मिनट इनसे बात करूंगा, उसके बाद खत्म करते हैं, है ना? ये बाबा जी इनके अध्यापक हैं क्या हैं? नहीं, ये बाबा जी आते हैं, इनका बगल में स्थान है और ये चले आते हैं, अपना बच्चों के बीच में बैठते हैं और जो आती है समाज आता है उसके साथ भी बातचीत करते रहते हैं। अच्छा, बस और कोई नहीं। तो आप बुलाएंगे इन बच्चों को? भैया आओ, तुम भी आओ। जरा 2 मिनट के लिए अपना खेल रोक के इधर आ जाइए, है ना? आप लोगों से बात करने आए हम लोग। अरे वाह, देखिए तो आ भी गए हैं। आप लोग भी आ जाइए, सबको स्कोर याद रहेगा आपका। 2 मिनट लगेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? अनुज मिश्रा। अनुज, कहाँ के रहने वाले हैं? बस्ती। बस्ती के। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं यहाँ? 9th में। जी। तो क्या पढ़ते हैं आप? क्या पढ़ाई करते हैं? हम संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। संस्कृत की पढ़ाई करते हैं। आपका क्या नाम है? शिवम पांडे। शिवम पांडे। आपका? सदाशिव वाजपेयी।
अच्छा, तो आपका क्या नाम है? शिव कुमार दास। शिव कुमार दास। अच्छा, ये तिलक कुछ लोग, आप आगे आइए, कुछ लोगों ने तिलक लगाया है, कुछ लोगों ने नहीं, ये क्या चक्कर है? तो वो तिलक सुबह लगाया तो वो मिट गया है, चला धुलते। मिट गया है। तो आप लोग रोज क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे? रोज खेलते हैं। अच्छा, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है आपको? आगे आइए, आगे आइए। वेद पढ़ाया जाता है। वेद। हाँ। तो आप लोगों को कोई वेद पूरा भी याद हुआ है? कोई थोड़ा बहुत कुछ? जी 200-300 मंत्र। तो आप कोई ऋचा हमें सुना पाएंगे समवेत स्वर में गाकर? जी। फिर लेकिन अर्थ भी बताना पड़ेगा उसका। अर्थ हम नहीं पढ़ते ना। अर्थ कौन बताएगा? आप बताएंगे? अर्थ पढ़ाया नहीं जाता। तो जब आपको वेद का अर्थ नहीं पता फिर कैसे पढ़ते हैं? पहले वेद पढ़ेंगे, पहले वेद पढ़ेंगे, फिर व्याकरण पढ़ेंगे, फिर व्याकरण, उससे हमें आएगा। उससे आगे। आइए, आप भी आइए। आप में से किसी को किसी ऋचा का अर्थ नहीं पता है? पता है। पता है, तो वही तो आप पहले ऋचा सुनाइए फिर अर्थ बताइए। तो समवेत स्वर में गाएंगे क्या? तो कौन सी गाएंगे आप लोग, बताइए कौन सी स्तुति सुनाएंगे? हाँ, अभी आप लोग शुक्ल यजुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद के कौन से मंडल की कौन सी ऋचा सुनाएंगे आप? तीसरे अध्याय। सब में मंत्र होते हैं, ऋचा ऋचा बोलते हैं ना उसको। तीसरे अध्याय के। अभी आप लोग कौन कौन सी क्लास में हैं सब लोग? कोई प्रथम वर्ष है, कोई द्वितीय वर्ष, कोई तृतीय वर्ष। 7 वर्ष का कोर्स है। 7 वर्ष का कोर्स है। तो कौन सी ऋचा सुनाएंगे आप लोग? तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय सुनाइए, 2 मिनट। हरे ओम अच्छा, ये आप लोग जो हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये क्या होता है? स्वर होता है। तो कैसे पता चलता है, कैसे करते हैं, क्या उसका तरीका है? उस पे जो वेद मंत्र होता है उस पे नीचे वो लगा रहता है, निशान बने रहते हैं। तो ये हाथ से घुमाने से पता चल जाता है पीछे वालों को। आगे आओ यार, तुम तो बड़े प्यारे हो। क्या नाम है तुम्हारा? नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा। ये धोती बांध रखी है तुमने? शाबाश। और तुम धोती पहन में क्रिकेट खेल रहे थे अभी? जी नहीं। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? कहाँ के हैं नीतीश जी आप? बलरामपुर। आपको पता है आपके नाम के एक मुख्यमंत्री भी हैं? नीतीश। आप जानते हैं? जी। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम भी नीतीश है। ये कुछ शर्मिला है क्या, संकोची स्वभाव का है? कौन सी क्लास में हो तुम? नए आए हैं? प्रथम वर्ष के हैं। ये आप और कौन कौन प्रथम वर्ष में हैं? तो ये दोनों लोग, ये आपके साथ हैं? जी। 3 लोग प्रथम वर्ष। तो नीतीश ये बताओ कि तुम वहाँ पे स्कूल जाते थे? जी। तो वहाँ कहाँ स्कूल में पढ़ते थे? तुलसीपुर, जिला बलरामपुर। तुलसीपुर में। अच्छा, ये बच्चे जैसे यहाँ पढ़ते हैं तो इन लोगों की फीस वगैरह, हॉस्टल क्या स्ट्रक्चर क्या रहता है, कितनी फीस लगती है? फीस वगैरह का तो जो है वो सारे इनके आचार्य बंधु, क्यों क्या क्या स्थिति है बता दो। बताइए, आप इधर आगे आइए। क्या नाम है आपका? मोहन मिश्र। मोहन मिश्र। तो मोहन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल। नेपाल से आए हैं आप यहाँ पढ़ने? ये नीतीश जी आप पिताजी हैं क्या इनके? अच्छा, अरे तो उनको रहने दीजिए, अभी मैं उनसे बात करूंगा। ये क्या निकाल रहे हैं अपनी धोती से? मोबाइल। अच्छा, आपके पास मोबाइल भी है? मोबाइल हमारी। अच्छा, ये तो यार बड़ा तुम्हारा धोती में गुप्त पॉकेट था, कहाँ से हाथ डाल के। तुमने लुंगी डांस देखा है शाहरुख खान का? इधर आओ। देखा है? ये देखो, ये जनेऊ में चाबी बांधे हैं बक्सी की। क्यों, लड्डू रखे हैं उसमें कि नहीं? मम्मी लड्डू बना के दिया है? नहीं। घी कुछ तो रखा होगा बक्से में। गुरु तुमने मिश्रा जी ये चाबी लटका रखी है 3-3 जनेऊ से। क्या रखा है बक्से में, जल्दी सही से बताओ।
बताओ नीतीश बाबू। कपड़े हैं, सामान कपड़े हैं और खाने का क्या क्या सामान है? पैसे हैं, खाने के सामान नहीं। पैसे हैं, खाने का सामान नहीं है। तुम लोगों ने इसका बक्सा चेक किया, लड्डू वड्डू है? जी नहीं, कोई किसी का स्थान नहीं छूता है। कोई किसी का स्थान नहीं छूता है। कोई किसी का स्थान नहीं छूता है। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये अभी नए आए, कितना समय हो गया तुम्हें यहाँ है? 10 महीने में। अरे उसको बताने दो। हाँ 10 महीने में, जून में 10 महीने हो गए। तो आपको भी श्लोक पढ़ना आ गया है? जी। तो अब आप बड़े होके नीतीश क्या करेंगे? शर्माएंगे पगले? क्या करेंगे बड़े होके आप? ज्योतिष और व्याकरण पढ़ेंगे। ज्योतिष और व्याकरण पढ़ेंगे। ये तुम्हें चोट बहुत लगी, शैतान बहुत थे कि चोट गिरे बहुत हो? जी गिर गए थे। शैतान नहीं हो? देखो अभी भी तुम्हारा गाल नोचा है, किसने किया है? जी वो बंदर आ गया था। बंदर आ गया था। और सब लोगों की शिखा है, दिखाइए सब लोग अपनी अपनी शिखा दिखाइए भाई। आपकी शिखा बहुत लंबी है? सभी की लंबी सभी की शिखाएं लंबी हैं। तो ये शिखा, आप इधर आइए, जैसे ऐसे घूम के खड़े होइए दोनों लोग। अच्छा ये बताइए, ये शिखा, पीछे आइए थोड़ा सा। हाँ ये शिखा का आप बताइए, शिखा का नियम क्या है? इधर इधर, इनकी बंधी इनकी खुली है, तो क्या कब बांधते हैं, कब खोलते हैं? संध्या के समय। संध्या के समय बांधते हैं कि खोलते हैं? बांधते हैं। तो इनकी संध्या क्यों नहीं हुई अभी? बात ये है कि छोटी है इसलिए खुल जाती है। हाँ और इनकी बड़ी है तो इसलिए बंधे हुए हैं। तो संध्या मतलब शाम की पूजा। शाम की पूजा के समय बांध लेते हैं। हाँ, अभी जाएंगे करेंगे सभी लोग। जाएंगे, संध्या करेंगे, फिर शिखा बांध लेंगे। फिर शिखा बांध लेंगे। शिखा यानी कि चोटी। इसकी भी तो ये बंद नहीं रही है। और आपकी नीतीश बाबू? नीतीश बाबू की भी इनके सबकी भी भर्ती हुई और ना। तुमको डैंड्रफ भी हो गया है। तुम जरा शैम्पू से बाल धो रगड़ के हैं। हेड एंड शोल्डर, ये प्रचार भी कर रहे हैं आचार्य जी। तो आप लोग एक दूसरे को आचार्य जी वगैरह बोलते हैं कि नहीं? अभी नहीं बोलते हैं। जी लगा के बोल रहे हैं। अच्छा जैसे जी बराबर। जैसे और इनका बड़े नाम को क्या है? अनुज जी। अच्छा ये अनुज जी हैं। और ये कौन है? ये मृदुल जी हैं। ये अच्छा और कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो तो जी लगाएंगे? भाई साहब लगाएंगे। जैसे हमसे बड़े हैं ये तो इनको हम भाई साहब बुलाएंगे। कौन से भाई साहब हैं? सोनू भाई साहब। सोनू भाई साहब हैं। तो मैं आप सबसे बड़ा हूँ तो मैं सौरभ भाई साहब हो गया। अरे वाह। तो आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और भी कोई खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल है तो वो फूट गया है, बनवाना है उसको। फूट गया। अच्छा ये बताओ, आप लोग अखबार पढ़ते हो? कौन सा अखबार पढ़ते हो? दैनिक जागरण, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पढ़ते हो। तो आजकल क्या चल रहा है? आज प्रदेश में चुनाव है, आपको पता होगा। जी। तो अखिलेश यादव के बारे में आपका क्या सोचना है? कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। क्या अच्छा काम किया अखिलेश यादव ने? लैपटॉप बंटवा दिया। लैपटॉप। हाँ लैपटॉप। देश के लिए बहुत अच्छे हैं वो। देश के लिए अच्छे हैं, करते हैं। देश की सेवा भी करते हैं। क्या सेवा की नीतीश बाबू? इटावा में ज्यादा ध्यान। इटावा में शहर में मतलब गली गली में वो सब सड़क बन रहा है, जैसे सड़क बन रहा है। ये देखिए, you receive political support from the most unexpected quarters. Even this is surprising for me as well. I was expecting that these kids will go for BJP and nothing wrong in it because this entire campus is being run by BJP, RSS चला रहा है इसको, but they are saying अखिलेश। अच्छा मायावती कैसी नेता है? मायावती का विकास सत्ता किया है। उन्होंने लखनऊ का विकास। अम्बेडकर पार्क बनवाया इतना बड़ा। आपने देखा अम्बेडकर पार्क? जी। कैसा बना है? अच्छा बना है। अच्छा बना है। देखिए मायावती के भी प्रशंसक हैं यहाँ पे। आप कुछ कह रहे थे? बीजेपी। नहीं मायावती के बारे में आप कुछ कह रहे थे? सत्ता गया उनका। उनका सत्ता गया। 5 साल पहले चली गई थी। तो वही अब नए नेता हैं तो नए की बात। नए नेता कौन है? नए नेता मोदी जी। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश का नया नेता कौन है? अभी तो चुनाव होगा। आदित्यनाथ जी। होने वाले हैं। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव ही बनेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा किनारे हो जाओ। क्या हम लोग फालतू नेताओं को बिठा के डिबेट करते हैं? आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव नेता बनेंगे। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के। और आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बनेंगे बीजेपी के। अच्छा ऐसे खड़े हो जाइए दोनों लोग, ऐसे। वेरी गुड। तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ को सीएम क्यों बनना चाहिए? वो हिंदुओं के प्रति काम करते हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो तो सभी जाति और धर्मों का होता है ना, सिर्फ एक धर्म का नहीं होता है ना। जो गौ हत्या करते हैं उन पे रोक लगाने वाले हैं। अखिलेश यादव को क्यों सीएम होना चाहिए? क्योंकि वो सबको देखभाल करते हैं हर एक वक्त जगह पे। सब जहाँ भी मतलब कुछ घटता उठता है, अगर कहीं ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आएंगे तो गायों की हत्या आदित्यनाथ नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वो बीजेपी से हैं। और बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। बीजेपी क्यों नहीं आएगी?
क्योंकि अखिलेश यादव बनेंगे। ये बहुत सीधा समीकरण है। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव बनेंगे, योगी आएंगे ही नहीं। बाद में पता चल जाएगा चुनाव के बाद। तो ये आप योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? सुने हैं। क्या सुने हैं उनके बारे में? बहुत चीज सुने हैं। उनका भाषण है कि वो गौ हत्या पे रोक लगाएंगे और मतलब जैसे कहीं भी धर्म विरोध होगा उसको उससे छुटकारा दिलवाएंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री को इसके अलावा विकास के भी तो काम करवाने होते हैं ना। वो तो आगे करेंगे। जब चुनाव जीत जाएंगे तो फिर उसके बाद करेंगे पर ना। आदित्यनाथ तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आदित्यनाथ नहीं लड़ रहे हैं। जब बीजेपी आ जाएगी तो डिस्कस करे, जिसको मुख्यमंत्री बनाना होगा उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। ये तो पंडित जी अड़े हुए हैं, अखिलेश यादव बनेंगे। अच्छा, मान लो अखिलेश यादव नहीं बन पाए, तब क्या करोगे? तब तो ये लोग तुम्हें बहुत चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाएंगे? अगर बन गए तो। अच्छा, मान लीजिए ना आदित्यनाथ बने और ना अखिलेश, और कहीं बहन जी बन गई मायावती, तब? ऐसा होगा ही नहीं। अरे यार, आप तो भाई किसी विकल्प पे विचार करने को तैयार ही नहीं है, हैं? अखिलेश पे ही अड़े हुए हैं जी। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे हैं? वो तो ठीक है। वो ठीक है। ठीक है। लालू यादव? लालू यादव घटिया इंसान है। लालू यादव तो, लेकिन आपके नीतीश जी तो लालू यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ये तो पता है। तो फिर ये खराब आदमी के साथ अच्छा आदमी कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ कैसे बन रहे हैं। दिखावट है वो सब। दिखावट है जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? बताओ। सत्यम। आप भी यहीं पढ़ते हैं? एकल विद्यालय आए हैं। एकल विद्यालय में आए हैं। बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, और बहुत ही कमाल के सियासी समीकरण दे रहे थे। एक बोले कि नीतीश अच्छे हैं, लालू खराब आदमी है। दूसरे तो अखिलेश पर अड़े हुए थे कि अखिलेश ही बनेंगे। तो उनसे बोला गया कि मान लीजिए हार जाएं तो क्या? तो बोले कैसे हार जाएंगे। और एक थे जो योगी आदित्यनाथ की पैरवी कर रहे थे। बच्चे की दो वजहें थी, एक कि वो धार्मिक मामलों में हिंदुओं का पक्ष लेंगे, और एक कि वो गौ हत्या रोकेंगे। गाय एक बड़ा मुद्दा है, खासतौर पर संस्कृत पाठशाला में तो होता ही है। यहाँ गौशाला भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बहाने रोज जिला बदल रहा है, रोज पानी बदल रहा है। आज सरयू नदी के किनारे आ गए हैं, अयोध्या जी में या कि अयोध्या में। नेताओं से भी मिलेंगे, वो तो हमारा काम है। वैसे भी नेता कैमरे पर बहुत ही बनावटी किस्म की बातें करते हैं, और हमारी दिलचस्पी असल बातों में है, जैसे नीतीश और शिवम इन सब लोगों की बातों में थी, या महाराष्ट्र से आए उन बुजुर्गों की बातों में, या शरद जी जिन्होंने यहाँ का परिसर दिखाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और thelalantop.com और फेसबुक चुनाव के जरिए हम आपको उत्तर प्रदेश की सियासत के नए नए रंग, नए नए रूप लगातार दिखाते रहेंगे। बच्चों की संध्या का समय हो गया है, शिखा बांधने का समय हो गया है, और मेरे ख्याल से ये परिसर वेद मंत्रों के उच्चार से गूंजने लगेगा, उनकी ध्वनि से। एक वेद मंत्र जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ऋग्वेद का मंत्र है, जीवेम शरदा शतम। जीवन हो, सबका स्वस्थ हो और 100 वर्ष तक हो, सबका जीवन हो, किसी एक मजहब वाले का नहीं। सब प्रेम से रहें, सब आदर के साथ रहें। शास्त्रों में लिखा है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुम्बकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इसका झगड़ा छोड़ दीजिए। उदार चरित वालों के लिए पूरी वसुधा ही उनका परिवार है। हमारा भी अयोध्या में एक परिवार है, जनता का परिवार, जिससे हम लगातार मिल रहे हैं। आप भी मिलिए हमसे कमेंट बॉक्स के जरिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सैन। शुक्रिया।